डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। कहा पाकिस्तान है नफरत की फैक्ट्री, दुनिया को गुमराह करने की कोशिश नाकाम होगी। अफगानिस्तान में हवाई हमलों पर भी उठे सवाल। टीएमसी में विधायकों के बाद सांसदों में भी बड़ी टूट। बागी ने मान्यता के लिए स्पीकर ओम बिड़ला को किया संपर्क, कहा एनडीए का करेंगे समर्थन। हेमंत सोरेन को राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज। पटना सिविल कोर्ट में खान सर को बड़ी राहत, फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक। सुरक्षा कर्मियों की नियमित जमानत पर भी हुई सुनवाई, कोर्ट ने मांगी केस डायरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान की स्थिति पर आयोजित बैठक के दौरान भारत ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में घेरते हुए उस पर भारत विरोधी दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वथानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक चुनौतियों, असफलताओं और सुरक्षा संबंधी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ रहा है। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फितना अल हिंदुस्तान शब्द को सरकारी स्तर पर चलाया जा रहा भ्रामक और गलत सूचना अभियान बताया। भारत ने कहा कि अपने ही देश में सक्रिय समूहों को फितना अल हिंदुस्तान बताना तथ्यों से परे है और इसे धार्मिक शब्दावली का सहारा लेकर पेश किया जा रहा है। भारत ने स्पष्ट किया कि इस तरह के निराधार आरोप क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए नुकसानदायक हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे दुष्प्रचार से सतर्क रहने की आवश्यकता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता राष्ट्र सुरक्षा और जनता की शांति सुनिश्चित करना है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान अपने अधिकारों और हितों की सुरक्षा पूरी मजबूती के साथ करेगा तथा किसी भी तरह की धमकी के सामने के झुकेगा नहीं। मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान की ताकत केवल उसकी रक्षा क्षमता में ही नहीं बल्कि संवाद और कूटनीति में भी निहित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश ने न तो अपनी रक्षा तैयारियों में कोई कमी की है और न ही बातचीत के रास्ते बंद किए हैं। इस बीच ईरान ने इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वो अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखता है या दक्षिणी लेबनान में दोबारा हमले करता है तो उसे पहले ही तुलना में कहीं अधिक कड़ा जवाब दिया जाएगा। राष्ट्रपति के बयान को क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधायकों के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने भी ममता का साथ छोड़ दिया है। लोकसभा के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। सांसद और टीएमसी की पूर्व नेता काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया कि उन्होंने कहा कि सांसदों के साइन वाला पत्र लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को भेज दिया गया है। इसमें अलग संसदीय ब्लॉक के रूप में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की गई है। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय के घर बागी सांसदों की बैठक हुई। लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इससे पहले 3 जून को बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। पटना सिविल कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत मिली है। खान सर पर हत्या के प्रयास और हथियारों के अवैध इस्तेमाल जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। फायरिंग मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक और मशहूर शिक्षक खान सर को पटना सिविल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इससे पहले खान सर की ओर से पटना के प्रधान जिला एवं स्तर न्यायाधीश रूपेश यादव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। झारखंड के चर्चित बड़गाई जमीन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा कानूनी झटका लगा है। रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने उनकी ओर से दायर जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि मामले में उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज और गवाहों के बयान प्रथम दृष्टया सुनवाई योग्य हैं, इसलिए आरोपों की जांच मुकदमे के दौरान की जाएगी। विशेष पीएमएलए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई के दौरान साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण नहीं किया जाता।
इस स्तर पर केवल ये देखा जाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री आरोप तय करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हो गया, जहां प्लांट में करीब 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला पिघला हुआ लोहा मजदूरों पर गिर गया। हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जानकारी के मुताबिक प्लांट में क्रेन की मदद से एक बड़े बकेट में पिघला हुआ लोहा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा था और इसी दौरान बकेट का संतुलन बिगड़ गया, जिससे उसमें भरा हुआ गर्म लोहा नीचे काम कर रहे कर्मचारियों पर गिर गया। हादसा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के स्टील प्लांट में हुआ है। हादसे के बाद प्लांट परिसर में अफरा तफरी मच गई और राहत बचाव कार्य दल ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। अयोध्या स्थित राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे की गिनती प्रतिदिन की जाती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार मंदिर परिसर और दर्शन मार्ग पर लगाए गए करीब 4 दर्जन दान पात्रों से निकलने वाली धनराशि का रोजाना लेखा जोखा तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में लगभग 15 बैंक कर्मचारी और 25 ट्रस्ट कर्मचारी शामिल रहते हैं। चढ़ावे की गिनती सीसीटीवी निगरानी में पूरी पारदर्शिता के साथ की जाती है और प्रत्येक चरण का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। गिनी गई धनराशि को रजिस्टर में दर्ज करने के बाद मंदिर परिसर में बने सुरक्षित लॉकर में रखा जाता है। इसके बाद अगले दिन पूरी राशि बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। ट्रस्ट ने दान व्यवस्था के संचालन और धनराशि की गिनती की जिम्मेदारी भारतीय स्टेट बैंक को अधिकृत कर रखी है, ताकि प्रक्रिया सुरक्षित और पारदर्शी बनी रहे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के रहरा थाना क्षेत्र स्थित बांसका मदारीपुर गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी हसनपुर समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव भी भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। प्रशासन द्वारा आरोपी की मकान पर कार्रवाई की तैयारी करते हुए जेसीबी मशीन मंगाई गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी के घर को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहीं पीड़िता का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहरा में मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा जिले के नौगांवा सादात कस्बे में सोमवार देर रात बिजनौर रोड स्थित एक जैकेट निर्माण कारखाने में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। थाना परिसर के समीप स्थित ये कारखाना नौगांवा तगा निवासी आसिफ का बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। कारखाने में बड़ी मात्रा में कपड़े, जैकेट और अन्य ज्वलनशील सामग्री मौजूद होने के कारण आग तेजी से फैल गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एहतियात के तौर पर आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। हालांकि लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच और नुकसान का आकलन कर रहा है। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को बदनाम करने की कोशिश करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर उसे आजमगढ़ में आयोजित भर्ती परीक्षा से जोड़ने का प्रयास किया था, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। मामले का संज्ञान लेते हुए साइबर सेल ने जांच शुरू की और तकनीकी विश्लेषण के दौरान पाया कि वायरल वीडियो का भर्ती परीक्षा से कोई संबंध नहीं है। जांच में खुलासा हुआ कि यह वीडियो 17 अप्रैल 2026 का है और गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा का बताया जा रहा है। डिजिटल ट्रेसिंग के आधार पर पुलिस ने वीडियो प्रसारित करने वाले आशुतोष कुमार मौर्य को हिरासत में ले लिया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल विहीन माहौल में संपन्न हुई तथा अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में शाहाबाद तहसील के एसडीएम सुशील मिश्रा पर कथित रूप से दबंगों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एसडीएम सुशील मिश्रा अन्नपूर्णा भवन का निरीक्षण करने पहुंचे थे, तभी उन पर हमला कर दिया गया।
आरोप है कि जिला पंचायत सदस्य लाला राम के पुत्र उदयवीर ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हमले में एसडीएम गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके सिर में चोट लगने के कारण 6 टाके लगाने पड़े हैं। घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया है और मौके पर पुलिस व प्रशासन की टीम पहुंची है। घायल एसडीएम को तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहाबाद ले जाया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और प्रशासन ने घटना को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है। जौनपुर जिले के सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के बरैया गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक की बेल्ट से बेरहमी से पिटाई होती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि घटना का वीडियो बनाकर उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर प्रसारित किया है, जिसके बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। वायरल वीडियो में शुभम सिंह और लोहा यादव नामक व्यक्तियों की पहचान होने का दावा किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और कार्रवाई की मांग उठ रही है। हालांकि वीडियो की सत्यता और घटना के कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और वायरल वीडियो के आधार पर संबंधित लोगों की पहचान की जा रही है। जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के सैनी थाना क्षेत्र में तैनात हेड कांस्टेबल निरंजन कुशवाहा की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो बाथरूम में गए थे, जहां दरवाजे में करंट उतर आया था। दरवाजे को छूते ही वो करंट की चपेट में आ गए और अचेत होकर गिर पड़े। काफी देर तक बाहर न निकलने पर साथी पुलिसकर्मियों को शक हुआ और आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर बाथरूम का दरवाजा तोड़ा गया। अंदर हेड कांस्टेबल अचेत अवस्था में मिले, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई। गाजीपुर निवासी निरंजन कुशवाहा वर्तमान में सैनी थाने में तैनात थे, जबकि पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि बाथरूम के दरवाजे में करंट कैसे उतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन प्रथम पाली की परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। जनपद में परीक्षा के लिए कुल 8 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा आयोजित की जा रही है। सभी अभ्यर्थियों को कड़ी जांच और सत्यापन प्रक्रिया के बाद ही केंद्रों में प्रवेश दिया जा रहा है। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकलविहीन बनाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद हैं। केंद्रों के आसपास सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं और हर गतिविधि पर नजर भी रखी जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक स्वयं विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। कुशीनगर जिले के सेवरही थाना क्षेत्र के पिपराघाट एतमाली के देवनारायण टोला में कथित ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि पिता ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर दोनों बेटियों की डंडों से पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों बहनों के गांव के ही 2 युवकों से प्रेम संबंध थे, जिसका परिवार लंबे समय से विरोध कर रहा था। परिजनों द्वारा कई बार समझाने पर दूर रहने की हिदायत देने के बावजूद दोनों बहनों के पास मोबाइल मिलने से विवाद और बढ़ गया। इसी बात से नाराज होकर पिता और भाइयों ने कथित तौर पर इस वारदात को अंजाम दिया। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फरार पिता की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। पुलिस भर्ती परीक्षा देकर बाहर निकली एक युवती परीक्षा केंद्र के बाहर फूट कर रोती नजर आई। युवती का आरोप है कि परीक्षा समाप्ति की घंटी बजने से पहले ही उसकी ओएमआर शीट ले ली गई, जिससे वो अपने सभी उत्तर दर्ज नहीं कर सकी। पीड़ित अभ्यर्थी आगरा से मैनपुरी पुलिस भर्ती परीक्षा देने आई थी। घटना को लेकर युवती ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और अपनी नाराजगी जताई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कुंवर आरसी महिला कॉलेज परीक्षा केंद्र का बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद अन्य अभ्यर्थियों में भी चर्चा का माहौल बन गया। फिलहाल परीक्षा केंद्र प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की ओर से मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं युवती न्यायपूर्ण जांच और उचित कार्रवाई की मांग कर रही है।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा देकर घर लौट रहे मामा भांजी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। भगतपुर थाना क्षेत्र में कांकर खेड़ा के पास एक अनियंत्रित डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और काफी दूर तक घसीटता हुआ उन्हें ले गया। हादसे में राम सिंह और उनकी भांजी पूजा उर्फ नेहा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों रामपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा देकर अपने घर लौट रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया है तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर जुट गए। मामले की जानकारी मिलने पर ठाकुर द्वारा डीएसपी और ग्रामीण एसपी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच करते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी है। संभल जिले की कैला देवी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 क्विंटल 28 किलोग्राम मादक पदार्थ के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गंगा एक्सप्रेसवे से आ रहे एक बंद बॉडी कंटेनर को खीरनी के पास रोककर तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में एसिटिक एनहाइड्रेट प्रीकसर बरामद हुआ है। बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 1.68 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस ने कंटेनर से 628 किलोग्राम मादक पदार्थ, 200 बॉक्स और 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि इस रसायन का इस्तेमाल स्मैक और हेरोइन जैसे नशीले पदार्थ बनाने में किया जाता है। गिरफ्तार चारों आरोपी अलग अलग जिलों के निवासी बताए गए हैं और तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका है। अंबेडकर नगर पुलिस ने चोरी के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए माफिया जफर सुपारी और दिवंगत माफिया खान मुबारक की बहन भांजी और भांजे को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों को बसखारी थाना क्षेत्र के मकोइया गांव से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान उनके कब्जे से 1 लाख रुपए नगद तथा 43 लाख रुपए के अधिक मूल्य के सोने और हीरे के आभूषण बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि मामला जनवरी माह में अयोध्या जिले के रौनाही थाना क्षेत्र में हुई चोरी से जुड़ा हुआ है। पुलिस जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। मामले की जांच के दौरान बरामदगी के बाद आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बदायूं जिले के उजानी थाना क्षेत्र के बसंत नगर गांव में पानी भरने को लेकर परिवार के भीतर हुआ विवाद हिंसक रूप ले बैठा। जानकारी के अनुसार जेठानी और देवरानी के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि गुस्से में जेठानी शोभा ने अपनी देवरानी मधु पत्नी बंटी के कान को दांत से काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया और घायल महिला को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि मधु का काटा हुआ कान लेकर अपना अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। बदायूं जिले के बिनावर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 24 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गिरधरपुर गांव निवासी हरिओम पुत्र नेत्रपाल उजौली गांव के पास रेलवे लाइन पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में वो आ गए। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वरुण धवन की नई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जवानी तो इश्क होना ही है बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। रिलीज के पहले वीकेंड में फिल्म ने दुनिया भर में करीब 23 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके कलेक्शन में भारी गिरावट देखी गई है। दूसरी तरफ बॉबी देओल अभिनीत और अनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म बंदर का हाल तो और भी बुरा रहा। सोमवार को इस फिल्म की कमाई घटकर महज 24 लाख रुपए रह गई। बॉक्स ऑफिस विश्लेषकों का मानना है कि दोनों ही फिल्मों का दर्शकों और समर्थकों से ठंडी प्रक्रिया मिली है। वरुण धवन की इस फिल्म से इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट के कारण फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम साबित हो रही है। ऋतिक रोशन के पिता और मशहूर फिल्म मेकर राकेश रोशन ने क्रिश 4 को लेकर चल रही अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है। मीडिया में ऐसी खबरें थी कि ऋतिक रोशन ने फिल्म के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट मांगा है। इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए राकेश रोशन ने इसे बकवास करार दिया। उन्होंने साफ किया कि फिल्म के स्क्रिप्ट पर अभी काम चल रहा है और बजट को लेकर किए जा रहे सभी दावे झूठे हैं। रामचरण और जानवी कपूर स्टारर फिल्म पेद्दी बॉक्स ऑफिस पर तूफानी कमाई कर रही है, लेकिन साथ ही ये बड़े विवादों में भी घिर गई है। सोशल मीडिया पर फिल्म के मेकर्स की जमकर आलोचना हो रही है।
दर्शकों और समीक्षकों का आरोप है कि फिल्म में जानवी कपूर के किरदार अचियम्मा को बेहद आपत्तिजनक तरीके से पेश किया गया है और कैमरे के एंगल सिर्फ उनके बॉडी पार्ट्स पर फोकस करते हैं। इंटरनेट पर इसे महिलाओं के वस्तुकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इस भारी विवाद और आलोचना के बावजूद फिल्म की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा है। फिल्म ने रिलीज के महज 5 दिनों के भीतर दुनिया भर में लगभग 279 करोड़ के रुपए के शानदार ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।